हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ये निकाह स्पेशल पार्ट है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्पेक्टर अचल ने मुस्कुराकर उसको देखा, जो उससे अपने घर के बाहर देखकर तबस्सुम का शिकार हुई थी। उफ, ये फिर आ गया। हुड़ से बड़बड़ाती हुई इंस्पेक्टर अशर के करीब आ गई। क्या काम है? मेरे डैड आउट ऑफ कंट्री गए हैं, जब आएंगे तब आना, अभी हम कोई पैसा नहीं देंगे तुम्हें। हद ने नाक के नथले पिलाते हुए गुस्से से उससे चलाते हुए कहा, आपसे किसने कहा कि मैं यहाँ पैसों के लिए आया हूँ? इंस्पेक्टर अशर ने संजीदगी से उसको पूछा। तो फिर? हर्ड ने आईब्रो झुकाकर पूछा। आपको वार्न करने आए हो? मुझे कल फिर आपकी कंप्लेन आई है, आपने 2 लड़कियों को काफ़ी दिन पहले पीटा है। अगर ये खबर मैं आपके डैड को दूँ तो? इंस्पेक्टर अशर ने हल्की मुस्कान से पूछा, जिस पर वो खौफ से सिर्फ सफ़ेद पड़ गई थी। सुनिए इंस्पेक्टर, अगर मेरे डैड को कुछ भी बताया तो कसम खाती हूँ तुम्हारी वो हालत करूंगी कि याद रखोगे। दूर रहो मुझसे और मेरे कारनामों से, वरना अगली बार ही तुम्हारी है। हद ने गुस्से से उसे धमकी दी। पुलिस को सरेआम धमकी? वाओ! क्या आप जानती हैं कि एक पुलिस वाले को धमकी देने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूँ मैं आपको? अशर ने मुस्कुराकर उसको तपाया। करके तो दिखाओ। हद फुनकारी। क्या चाहती हो? हद ने संजीदगी से उसे पूछा। आपसे एक फेवर चाहिए। अर्शा ने उसके करीब आते हुए संजीदगी से कहा, कैसा फेवर? अर्शा ने मुस्कुराकर एक तस्वीर जेब से निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। हर्ड ने उलझते हुए तस्वीर उसके हाथ से पकड़ी। तस्वीर देखकर वो साकत रह गई थी। तस्वीर में वो गाड़ी में बैठा, ब्लैक नकाब, ब्लैक के ग्लव्स हाथ पर चढ़ाए, बालों की छोटी सी पोनी किए वो गाड़ी में अपने मगरूराना अंदाज में बैठ रहा था। जानती हैं इसे? अर्शा ने संजीदगी से पूछा। वो चुप रही। उसे कल आपके साथ होटल में देखा गया है। ये इंसान एक क्रिमिनल है। आज तक ये हमारे हाथ नहीं आया, ना इसका चेहरा किसी ने देखा है। अगर तुम आप कहो। हर्ड ने बीच में ही उसे टोक दिया। अशर चुप हुआ, फिर मुस्कुराकर सर हिलाता हुआ बोला, अगर आप इसे पकड़ने में हमारी मदद करें तो मैं आपको किसी भी कोई कभी परेशान नहीं करूंगा, बल्कि आपके जो सारे छोटे छोटे कारनामे हैं ना, उन्हें आपके डैड तक पहुंचने भी नहीं दूंगा। अशर ने उसे देखकर नजर जमाते हुए कहा था। वो होंठ पीटती चुप रही, फिर अशर को देखा। मैं उसे नहीं जानती, ना मैंने उसे कभी देखा है। आप उसके खिलाफ सबूत चाहिए तो खुद इकट्ठा करे, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? हर स्पार्ट अंदाज में बोली। उसकी और आपकी पिक्स हैं हमारे पास। अशर ने संजीदगी से उसे याद दिलाया। हर थूक निकलते हुए गहरा सांस साझ करके रह गई। सॉरी, मैं किसी पिक्स को नहीं मानती, वैसे भी ऐसी पिक्स तो बनाई जा सकती हैं आजकल, कौन सा ये मुश्किल काम है? और दूसरी बात, सुना है आपका बेटा 3 साल का है और वो कौन से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, मैं अच्छे से जानती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, और ये धमकी नहीं, मेरी वार्निंग समझे। अगर मेरे डैड को पता चला तो अपने बेटे को भूल जाइएगा। आप जानते हैं ना कि मारपीट, चाकू से खेलना और सबसे अहम बात है खून शराबा करना मुझे कितना पसंद है, तो दूर रहिए मुझसे। इस बार तो छोड़ रही हूँ आपको, अगली बार कहूंगी भी नहीं। सीधा अटैक। मुस्कुराकर कहती हुई बिना उसका फाक हुआ चेहरा देती वो मेन गेट धकेलती हुई अंदर आ गई थी और इंस्पेक्टर आशा ने दांत पीसे। वो अंदर आती, वो गहरा सांस लेती बेड पर बैठ गई थी। क्या वो खतरनाक इंसान है? हाँ, खतरनाक तो वो लगता है हुलिये से। क्यूटू को गोद में बिठाती वो उससे बोली, हाय डार्लिंग। रॉबर्ट उसके पास आता हुआ बोला, रॉबर्ट मुझे लगता है कि हम रात को ट्रैवल के लिए निकले। हर्ट ने अपनी पुण्य ठीक करते हुए कहा, जैसे तुम कहो। रॉबर्ट ने मुस्कुराकर कहा। तभी मिर्रा रूम में आए। भाई की शादी फिक्स कर दी है रानिया से। मीरा ने मुंह बसोकर कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है? हर्ट ने कांधे उचकाते हुए पूछा। मेरी भी कर दी है, मम्मा पापा ने उस गंजे डॉक्टर से। सीरियसली हर्ट, क्या आप मेरे लिए गंजा ही लाया गया था? वो रेहान से लहजे में बोली, जिस पर हर ने तासुर से होंठ पीछे, जबकि रॉबर्ट खिड़की में खड़ा अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। मैं बात करूंगी आंटी से। हद ने पूछा। नहीं यार, अम्मी नहीं मानेगी, वो तो बस मेरी शादी करना चाहती हैं, चाहे लड़का बहरा हो या काना। वो मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा छोड़ इस बात को, तुम ऐसा करो कि जिम से छुट्टियां ले आओ तो शाम को निकलते हैं। हद ने उसका ध्यान बटाया। हाँ बस जा रही हो। मीरा अफसुदगी से कहती हुई कमरे से निकल गई। हद ने रॉबर्ट को गौर से देखा, जिसका सारा ध्यान फोन पर था। वो शायद अपनी मंगेतर मैकी से बात कर रहा था, तभी दूर खड़ा था। उफ, ये दिल इतना क्यों परेशान है? वो टेडी बियर पर हथौड़ी रखती हुई उलझे हुए लहजे में बोली। वो तीनों शाम के 4 बजे निकले थे। गाड़ी रॉबर्ट चला रहा था, हर्ट उसके साथ, जबकि मेहरा पीछे बैठी नींद के मजे ले रही थी। हर्ट खिड़की से बाहर देखती उस पर पूरे इसरार पर्दे के बारे में सोच रही थी, जब उनकी गाड़ी के सामने एकदम से एक गाड़ी रुकी। रॉबर्ट ने एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाया। हर्ट ने हैरत से 4-5 आदमी को गाड़ी से बाहर आते हुए देखा। मेहरा भी झटका लगने से जा गई थी। बाहर निकलो। असला बरदान ने हर्ट की तरफ कार डोर खोलते हुए तेज आवाज में कहा और हर्द अचंभे से उंगली देते हुए बाहर आए। रावण भी जल्दी से बाहर निकला और मिहरा भी। कौन हो तुम लोगों, क्या चाहते हो? रावण ने तीखेपन से उनसे पूछा। देख लड़के, अगर जिंदगी चाहते हैं तो पीछे हट जा, वरना तुम्हें मारने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। पहले वाला आदमी उड़ा कर बोला और हर्द की कलाई पकड़ता गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। हर्द हैरत व साकस ही उनके साथ खुद को खींचता हुआ देखने लगी थी। रावण ने सोच उसके हाथ से हर्द की कलाई को खींची।
छोरों से और यहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ तो बेहतर होगा तुम लोगों के लिए। रावण भी उन पर फनकारा। तेरी तो। उनने बंदूक की नाल जोर से उसके सर पर मारी और मीरा फटी फटी आंखों से रावण को बहता हुआ खून देखने लगी। वो पाकर हर्ट से गले लग गया। हर्ट ने होंठ पींचकर रावण को देखा जिसके सर से खून फव्वारे की तरह बह रहा था। वो होंठ पींचती हुई नीचे झुकी, साख से जदीद पिस्टल निकालते वो इन पर तान चुके थे। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरे दोस्त को मारो। हर्ट फनका कहती हुई पिस्टल से गोली चला चुकी थी जो इस आदमी के बाजू को छूती हुई गुजर गए थे। हर्ट भागो यहाँ से, हम अभी इनका मुकाबला नहीं काटते। रावण साहब पर हाथ रखता हुआ हाथ की कलाई खींचता हुआ बोला था और मीरा भी हाथ की कलाई खींचती हुई भागी थी जब एक गोली तेज से हाथ के आर पार होने लगी थी। जब उसने अपना हाथ आगे किया था उसका हाथ गोली चीर के थे। हर्ट समेत रावण मीरा पलटे उनके आगे ढाल बनकर खड़ा था। हर्ट ने साकत निकाल उसके हथेली पर निकलता हुआ उनको देखा था। आज उस पर 2 जानलेवा हमला हुए थे और ये शख्स किसी साई की तरह से बचाने पहुंच जाता था। आहर ये कौन था? जे के साथी उन्हें देखने लगे। बाकी साहब अभी भी हैरत ज़दा थे कि ये क्या हो रहा है। वो लाभ बीचता हुआ उसकी कलाई पकड़ता सामने खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। जिमी, उन्हें मारना मत, उन्हें मेरे अड्डे पर लेकर चलो। वस्ताद लहजे में उसे हुक्म देता हुआ आगे बढ़ा और रावण और मीरा इसके पीछे आते। जब वो पलटा था, मेरे पीछे अगर तुम दोनों आए तो तुम दोनों के लिए मेरी एक ही गोली काफी होगी। उन्हें सर्द लहजे में वो धमकी देता हुआ हर्ट को लिए आगे बढ़ा था। छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। हर्ट ने कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीखा का उसका निकलता खून हर्ट की कलाई रंगने लगा था। तुम कौन हो और हम क्यों तुम्हारे साथ हर्ट को भेजे? रावण ने सत लहजे में से पूछा। जवाबन वो सुर होती हुई आंखों से उसे नाक पर मुक्का मार गया था। रावण 2-3 कदम पीछे हुआ था। वो नाक पर हाथ रख के करा कर आ गया था। रावण हर्ट चलाई थी तब अब उसे उठाकर गाड़ी में बैठाता सबकी नजर से ओझल हो गया था। रावण और मीरा गाड़ी के पीछे भागे थे लेकिन गाड़ी पल में उनकी नजर से ओझल हो गई थी। अंकल को फोन करो, रावण तकलीफ जब्त करता हुआ मीरा से बोला जिसके हाथ में मोबाइल मौजूद था। वो सारी लाती हुई जल्दी जल्दी रहमान शिराजी का नंबर डायल कर लेगी थी। पसीना साफ करते हुए फोन उठाने जाने का वेट करने लगी थी। चाचू, मैं मीरा। चाचू प्लीज आप आ जाएं, हट को कोई उठा कर लेके आए। चाचू प्लीज जल्दी आए, मीरा ने रोते हुए उन्हें बताया और फिर जगह का बताती हुई फोन बंद कर गई और रावण की नीली आंखें मुस्कुराई थी। खोलो मुझे वरना तो हमारा कीमा बना दोगे। हट चलाई जो उसे कुर्सी पर रस्सी से बांध चुका था और हाथ पर वाइट बांधी पट्टी खून से रंग चुकी थी। क्यों लाए हो मुझे यहाँ, क्या चाहते हो मुझसे? वो चलाई थी उसकी पुष्प पर। वो जवाबन बिना कोई जवाब दिए पलट गया था। खोलो मुझे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वो रस्सियों से जदोजहद करती हुई चलाई पर वो कान में रुई डालता हुआ बाहर निकल गया था। क्या इस हमले में शिराजी का हाथ है? वो फोन कान से लगाता हुआ अपने आदमी से बोला। नहीं सर, ये हमला शिराजी ने नहीं करवाया और पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है, आपको ढूंढ रही है पुलिस। रहमान शराजी ने सारी फोर्स इकट्ठी कर लिया है। उसके आदमी ने उसे ताज़ा रिपोर्ट से आगाह किया। वो सारी लाता हुआ फोन कान से हटा गया था तभी जिमी उसके पास आया। सर, बदकिस्मती से 2 मारे गए हैं और 2 भाग गए हैं, जिमी ने शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए से बताया। वो आंखें सुकुड़े से देखता रहा और फिर होंठ पीता हुआ उसे लगातार 4 थप्पड़ मार गया था जिसे जिमी के होंठ से खून छूट गया था। मुंह ही मुंह में उन्हें गालियां देता हुआ बाहर निकल गया था। मौलवी को लेकर आओ, आधे घंटे में मुझे मौलवी इधर चाहिए, उसे कहता हुआ अंदर की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन सर, मौलवी क्यों? जिमी हैरत से बोला। जितना कहा है उतना करो। वो सख्त लहजे में कहता हुआ अंदर आया था जहाँ वो रस्सियों को दांतों से खोलने की कोशिशों में थे। मेरी बांधी रस्सी कभी किसी से निकली? हाथ रहमान वो कमर पर हाथ रखता हुआ बोला था। देखो मुझे जाने दो, मैं अब कभी तुम्हारी हवेली और तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, बस इस दफा जाने दो, हद ने बेचैनगी से कहा। वो मुस्कुराया लेकिन अफसोस वो देख नहीं सकी। अगर उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट देख लेती तो सब कुछ हार देती। एक शर्त पर जाने दूंगा, उसके कदम में बैठता हुआ बोला। कैसी शर्त? हद ने होंठ रस्सियों को झटकते हुए उसे पूछा। तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, उसके कान में के पास होंठ करता हुआ बोला था। हर्ट स्टिल हुई थी। वो हैरत से आंखें फाड़ उसको देखने लगी थी। निकाह करना होगा वरना तुम्हारे बाप को। वो चुप हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? वो लजर का बोली। आप बोलो, वो फनकारा था। क्या कह रही हो? मैं नहीं समझी। वो न समझी से बोलती। 24 साल की हो गई हो और निकाह का मतलब नहीं समझती? मतलब ये कि ये तस्वीर देखो। उसने तस्वीर उसके सामने जिसमें रहमान साहब पुलिस की वैन के पास खड़े थे लेकिन चौंकने की वजह एक आदमी था जो पिक में था जिस पर सुरख मारकर से गोल दायरा लगाया गया था जिसके हाथ में छोटा सा पिस्टल था। वो रहमान साहब की मुहालफ सर पर खड़ा उसके पिस्टल का रुख रहमान साहब की तरफ था। हर रहमान ने साकत नजर से तस्वीर को देखा। ये मेरा आदमी है, अभी भी वही है। मेरे एक इशारे की देर और रहमान साहब वो कहता हुआ चुप हुआ। क्या चाहती हो? काफी देर बाद वो बोलने के लायक हुई थी। मतलब ये, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो वरना मैं धमकी नहीं अमल से काम लेता हूँ। वह सच लहजे में बोला था। उसे देती भी सारी हिला गई थी। वो एक बार यहाँ से निकलना चाहती थी फिर उससे निबट लेगी। वो दिल ही दिल में उससे बोली थी। उसके कदम में से उठता हुआ बाहर निकल गया था और वो पीछे दांत पीसे फिर से रस्सों से जद्दोजहद करने लगे।
क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने तीसरी बार हर्ट से पूछा था। नहीं, वो गुस्से से बोली थी और मौलवी साहब ने हैरत से इस लड़के को देखा और फिर इस नकाब पोश को, जिसने मुस्कुराती आंखों से हर्ट को देखकर मोबाइल पर कोई नंबर डायल किया था। हर्ट का सारा ध्यान उस पर था। हाँ मौलवी, शूट कर दो, मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो इतनी तेज से बोली थी कि मौलवी हैरान रह गया था, जबकि वो नकाब पोश नीली पुरकशिश आंखों से मुस्कुराया। कुछ ही देर में उसके नकाब में थे। वो फोन कान से लगाता हुआ किसी को जल्दी आने का कहता हुआ बाहर निकल गया। हर्द ने घुड़कर अपने सर पर मुसल्लत जिमी को देखा। ए सुनो, मुझे पानी दो, हर्द ने उसे तहकमाना लहजे में कहा था। जिमी साथ हिलाता हुआ पानी का गिलास उसके होंठों के पास कर गया। इडियट, जाहिल इंसान, क्या मैं मुलाजमों के हाथ से पानी पीऊंगी? हर्द उस पर भड़का और जिमी शर्मिंदा से होता हुआ पानी का गिलास उसके होंठों से दूर कर गया। मेरे हाथ खोलो, मैं अपने हाथों से पीऊंगी। हर्द ने गर्दन अकड़ाकर उसको हुक्म दिया। लेकिन सर का हुक्म? अरे बाहर में क्या तुम्हारे सर का हुक्म? हलक में कांटे उगने लगे हैं प्यास के मारे। हाथ खोलो वरना। उसे हशमगीन नजरों से देखकर कहती हुई बोली थी और जिम्मी गहरी सांस भरता हुआ उसके हाथ खोलने लगा था। वो मुस्कुराती हुई आंखों से हाथों को बंद करके खोलने लगे। जिम्मी ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे थमते हुए वो होंठों से लगा गई थी। पानी का गिलास एक ही सांस में खाली करती वो गिलास दूर फेंके थे, जिस पर जिम्मी ने हैरत से इस नकचढ़ी लड़की को देखा। जिम्मी उसे बांधने लगा था जब वो सराय से टांग उसके पेट में मार गई थी और जिम्मी हैरत से नीचे गिरा था। एक ही पल में दरवाजे के पास खड़े आदमी भी अंदर आ गए थे। वो किसी माहिर फाइटर की तरह सबसे पूरी आ रही थी, जबकि वो बेचारे उसे मार भी नहीं सकते थे। वो सबको बुरी तरह पीटते हुए जल्दी से मोबाइल पैंट की पॉकेट से निकाल कर उनकी पिक्स बनाते हुए बाहर भागे थे। ये कोई डेरा था शायद। भैंस से गायें वगैरह बांधी हुई थी बाहर। आसपास जमीनें और जंगलात भी थे। वो जंगल की तरफ तेज कदमों से भागे थे। कहाँ है वो लड़की? वो अपने जलाली मूड में आ चुका था। बस वो भाग गई है, हमें उसने बहुत ही मारा है और जाते जाते हमारी पिक्स भी बना कर ले गई है। जिमी ने होंठ से होंठ साफ करते हुए गुस्से से कहा था। वो आंखें सुकड़े अपने आदमी को घूरता रहा और फिर वो घुराता हुआ उन पर बरसा था। वो अच्छे से उनकी धुलाई करते हुए इस बेवकूफ लड़की के पीछे भागा था। वो पीछे देखती हुई भाग रही थी। वो जितना तेज भाग सकती थी भाग रही थी। हंसपे ममबूल दो पुनिया किए हुए जो कि उल्ट सी गई थी, लंबी जैकेट पहने जो कि उसके घुटनों तक थी। वो एकदम से रुकी थी क्योंकि उसके सामने था। हर गहरे गहरे सांस लेते हुए सदमे से उसे देख रहे थे। वो इतनी तेज भागकर भी उसकी कैद से निकल नहीं सके थे। भाग लिया, हो गया शौक पूरा। चलिए अब मिसिस, वो तमसराना लहजे में बोला था। मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और मैं भी तुम्हें वो मार दूंगी कि याद रखोगे। तुम अभी हर रहमान को नहीं जानते। वो गहरे गहरे सांस लेती हम कर बोले थे। वो जवाबन बिना किसी एक्सप्रेशन के उसको देखता रहा, फिर उसे खींच कर अपने सामने किया। उसकी नीली आंखों में देती हुई होंठ पीछे हुई थी। वो जवाबन अपने गोड़ को देता हुआ मुस्कुराया। एक शर्त पर जा सकती हो तुम यहाँ से, उसके करीब आता हुआ शर्त लहजे में बोला था। क्या? वो हैरत से बोली। अगर तुम मुझे छूट कर दो तो। वो तमसराना लबो लहजे में उसके चेहरे के नकुश को घोट देता हुआ बोला था। वह हैरत ज़दा सी उसकी तरफ देती हुई सर हिलाती हुई पिस्टल के लिए उसकी तरफ हाथ फैला गए थे। वो जवाबर मुस्कुराया था। वो दो तीन कदम उसके करीब आया था। हर अपने जगह पर जमी हुई थी। ब्लू आइस में एक अनोखी सी चमक थी। वो आहिस्ता से पिस्टल को उसकी हथेली पर रख गया था। हर्द ने पिस्टल पकड़कर उसमें से गोलियां चेक की। गोलियां फुल थी। चलाओ गोली, वो बोला था और हर्द बिना घबराए उसके सीने की तरफ पिस्टल तान के थी। आई एम वेटिंग, वो साथ लहजे में बोला था और हर्द पहली बार घबराए थे। मुझे जाने दो वरना सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगी, हर्द ने लब बीच का कहा था। जाओ, वो सिर्फ इतना बोला था। क्या तुम डर गए हो? हर्द हैरत से बोली। हाँ हाँ हाँ, उसका ऊंचा कहका पूरे जंगल में गूंजा था। हाँ मैं डर गया हूँ तुम्हारे हाथ में लजरती पिस्टल को देखकर। हाँ मैं डर गया हूँ तुम्हारे चेहरे पर नन्हे पसीने के कतरे देखकर। हाँ मैं डर गया हूँ मिसिस आपकी धमकी से, वो मुस्कुराती आंखों से बोला था। उसकी पिस्टल पैंट की पॉकेट में रास्ते हुई सड़क की तरफ दौड़ती। वो धीमे कदम से पीछे चलने लगा था। हर्द रोड पर आती हुई गहरे गहरे सांस लेने लगी। दूर से आते हुए पुलिस की वैन को देखकर वो सड़क के दरमियान में आ गए थे। पुलिस की गाड़ी ने उसे देखकर ब्रेक लगाए और जल्दी से उसे सारी फोर्सेस बाहर निकल आए। वो दूर दरख्तों के झुरमुट में खड़ा उसे पुलिस से बात करता हुआ देख रहा था। पुलिस के सवाल पर उसने कंधे उचकाए थे। वो मुस्कुराया। गाड़ी में बैठती उसकी नजरें उसी पर गई थी जो दो उंगली से उसे पता नहीं क्या इशारा कर गया था। हर्ट, कौन था वो? रहमान साहब ने से पूछा जो चेंज किए हुए उनके रूम में थी। सफूरा अभी मेकअप से नहीं आई थी। पता नहीं डैड, मैं नहीं जानती। पता नहीं कौन थे। कुछ देर कमरे में बंद रखकर छोड़ दिया। वह नजर झुकाए उनसे बोली थी। रहमान साहब उसे कंधे से लगाते हुए सर हिला गया। हर उनके सोने के बाद बाहर बालकोनी में आई। सुबह होने वाली थी। दूर कहीं से अजान की आवाज से उसके हाथ पर बंधा हुआ रुमाल जल्दी से सर पर ओढ़ा था। वो ठटकी। उसकी रिंग पर छोटा सा सुरह ऊन का डब्बा लगा हुआ था। वो अंगूठी आंखों के सामने करती हुई कितनी ही देर रिंग तो देती रहे। मैं क्यों नहीं बता देती सबको उसके बारे में, लेकिन फिर मैं उसके बारे में पता कैसे लगा सकूंगी? उफ, ये क्या मिस्ट्री है? आखिर कौन है वो, कहाँ से आया है?
میرے بارے میں اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ سوچتی ہوئی مٹھا کے کمرے میں آئے، جو کچھ دیر بعد اسے ملنے کے بعد سوئی تھی۔ وہ وہاں سے ہوتے ہوئی باہر گارڈن میں آئی اور بلو شرٹ، وائٹ پینٹ اور وائٹ ہی جیکٹ، 2 پونیاں وائٹ ریبن میں بنی ہوئی باریک لڑیاں جس کے کانوں سے آتی ہوئی تھی، وہ ہوا سے اڑاتی ہوئی ہاتھ کو بہت ہی بلی لگتی تھی۔ وہ وائٹ سنیکرز پہنے ہوئے باہر نکل آئے۔ دور باہر تک کوئی نہیں تھا، ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے چلتی جا رہی تھی۔ پہاڑ کے دامن پر آ کر وہ رکی۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں ایک بوڑھی مائی رہتی تھی۔ وہ 1-2 بار پہلے بھی یہاں آ چکی تھی۔ میں اندر آ جاؤں کیا؟ اس نے پردہ اٹھاتے ہوئے مائی سے اجازت لی۔ آ جاؤ بیٹا۔ انہوں نے مسکرا کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ ان کے پاس چائے پر بیٹھی۔ بیٹا چائے پیو گی؟ مائی نے پیالے میں چائے ڈالتے ہوئے سے پوچھا۔ نہیں، مما کہتی ہیں چائے پینے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے، اس نے نفی میں سہ ہلاتے ہوئے کہا، اور مائی جواباً سہ ہلاتے ہوئے مسکرائے۔ بیٹیا 2 دن سے تم کیوں نہیں آئی؟ مائی نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اسے پوچھا۔ ایسے ہی کہ آپ نے مجھے مس کیا، وہ مسکرا کر ان سے بولی۔ مس وس تو میں نہیں جانتی بیٹیا، ہاں یاد تمہیں کیا ہے، تمہاری میٹھی بیٹی باتیں یاد کی۔ مائی مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ نے نماز پڑھی؟ مائی نے پوچھا۔ ہر سر جھکاتے ہوئے شرمندگی سے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ وہ جواباً سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ کر مٹکی کے پاس لے کر آئے۔ ہرد حیرت سے ان کے ساتھ کھینچتی چلی آئی تھی۔ وضو کرنا آتا ہے؟ آتا ہے تو کرو۔ ہرد نے نفی میں سہ ہلایا۔ مائی نے اسے وضو کروایا اور پھر اسے نماز سکھائی۔ وہ نماز ادا کرتی اور ان سے قرآن پاک کی تلاوت سننے لگی تھی۔ وہ سورج کی روشنی پھوٹنے پر وہاں سے نکل آئے تھے۔ دل کو کہیں بہت ہی سکون آیا تھا اللہ کے ذکر سے۔ وہ رکی۔ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آیا تھا۔ باہر مت نکلا کرو، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ کیوں نہ نکلوں؟ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ کرمنل اور اغوا تم کرتے ہو، اور چوری چوری نکاح تم کرتے ہو، اور پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے نکاح کر رکھا ہے۔ قتل تم کرتے ہو، اور بھوت بھی میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ میں نہیں مارتی وہ نکاح، میں تو آہان منور۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھ میں اس کے چلتے ہوئے ہونٹ جکڑے تھے۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ سفید ہاتھ پر کالا تیل جو سورج کی روشنی میں خوب چمک رہا تھا، اس کی نظر اس کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی اس کی آنکھوں پر گئی۔ بڑی بڑی بلو آنکھیں اور مڑی ہوئی پلکیں۔ وہ ایک سحر زدہ کر دینے والا انسان تھا۔ اب اگر تمہاری زبان یا تمہیں اس پاسٹر کے ساتھ اکیلے کہیں دیکھا تو جان سے مار دوں گا، سمجھی یا نہیں؟ وہ سرد لہجے میں اس کے اپنے چہرے کے بہت قریب کر گیا تھا اور حد نے میرا چہرہ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروانے کی کوشش کی، جو کہ ناممکن تھا۔ تم کس کی بیوی ہو؟ مجھ سے اب کانوں سے تھامتا ہوا بولا تھا۔ اس کے سرد لہجے پر وہ گھبرائی تھی، اسے دیکھتی رہی لیکن بولی کچھ نہ۔ ہرد رحمان تم کس کی بیوی ہو؟ وہ چلایا تھا۔ اس کی آواز ویران وادی میں دور تک گونجی تھی۔ تمہاری زبردستی کی بیوی ہوں، چھوڑو اب میری جان۔ وہ ناک چڑھا کر اسے جواب دے گئے تھے، جس پر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان چمکی تھی۔ وہ سا ہلاتا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اور چلا تھا، اور ہاتھ اسے دیتے ہوئے چلنے لگے۔ یہ بات تو طے تھی، ہرد کو اس کی موجودگی میں کوئی ڈر خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ اسٹریٹ میں چھوڑتا ہوا واپس پلٹ گیا تھا، اور ہرد دھیمے قدم سے چلتی ہوئی اپنے دروازے کے پاس آئی تھی۔ ہائے ہرد رحمان، مانی کی آواز پر وہ رکی۔ کیسی یہاں پر؟ اس کے تمیز سے بلانے پر مسکرائی۔ آئی ایم ویل، اور تم؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اگر میں آپ کو آپ کہوں یا تب آپ میری فرینڈ بن سکتی ہیں، مانی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ مسکرائے۔ نہیں مانی، میرے 2 ہی دوست ہیں، اور مزید کی ہرد رحمان کو ضرورت نہیں ہے، وہ کہتی ہوئی پلٹ گئی، اور مانی نے مایوس نظروں سے اس کی پشت کو دیکھی جو اندر چلی گئی تھی۔ آج سے 10 دن بعد کی ڈیٹ فکس کی ہے مما لوگوں نے، میرا نے ٹی وی دیکھتے ہوئے اسے بتایا۔ تم اگر اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تو مجھے بتا دو، میں اسے انکار کروا دوں گی۔ نہیں ہرد، میں تھک گئی ہوں لوگوں کے سامنے آ کر اور پھر ریجیکشن سے۔ میں اب مما کو اور پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ ہے میں اسے اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر چکی ہوں، اور نصیب سے بھی کوئی بلا بھاگ سکا ہے، یقیناً اللہ کی، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ میرا نے وائٹ تاروں والا دوپٹہ کھولتے ہوئے اس سے کہا، اور ہاتھ مسکرا کر اسے دیتی رہی۔ اس کی باتیں اس کے سر پر سے گزر گئی تھی۔ یہ دوپٹہ دیکھو کیسا ہے؟ میرا نے دوپٹہ کھول کر پوچھا۔ واؤ، واہ واہ، بہت ہی پیارا دوپٹہ ہے، یار کہاں سے لیا؟ ہر دن دوپٹے کو چھوتے ہوئے اسے پوچھا۔ یہ آج پارسل آیا ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، میں نے سب سے پوچھ لیا یہ کس کا پارسل ہے، لیکن سب نے پارسل کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا ہے، شاید غلطی سے ڈیلیور ہو گیا ہے۔ میرا نے دوپٹہ ہرس پر اوڑھتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ پھر یہ کس کا آرڈر تھا؟ اتنا مہنگا دوپٹہ ہے، واپس کر دو نا۔ ہر دن دوپٹے کو دیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیسے واپس کر دوں؟ اس پر پتہ کچھ نہیں لکھا۔ میرا اسے اشتیاق سے دیتی ہوئی بولی، جس کی گندمی رنگ پر سنہری کام سجا ہوا دوپٹہ بہت ہی کھلا تھا۔ یار یہ دوپٹہ تمہارے لیے بننا ہے، تم رکھ لو اسے۔ میرا نے جلدی سے کہا۔ کس کا ہے، میں کیسے رکھ لوں؟ ہرد نے تذبذم سے کہا تھا۔ ارے رکھ لو نا، کون سا ہم نے چوری کیا ہے؟ میرا نے دوپٹہ شاپر میں ڈال کر اسے دیتے ہوئے کہا تھا، اور ہرد نے سر ہلا کر شاپر پکڑ لیا تھا۔ میری مہندی پر اوڑھنا، میرا نے مسکرا کر کہا تھا، اور ہرد جواباً سر ہلاتے ہوئے مسکرائے۔ رابن نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یا میں کتنا پریشان ہوا تھا، بھلا اس حبیث انسان کی تم سے کیا دشمنی؟ رابن نے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں سب کی مجھ سے کیا دشمنیاں، کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں مجھے معصوم سے،
وہ بڑبڑا کر آئے گئے تھے، جس پر رابن نے ارشکا کو دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ میکی آ رہی ہے پاکستان، رابن نے مسکراہٹ سے بتایا۔ اف، اس ناکچڑی کو کیوں بلایا ہے؟ اسے کون سا کوئی چیز پسند آتی ہے؟ ہرد نے برا سا منہ بنا کر کہا، جس پر رابن نے اسے ہفتگی سے دیکھا۔ ہاں تو سچ ہی تو بول رہی ہوں، شکل کیا دے دی اللہ نے، اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، تمہیں بھی وہ پسند نہیں کرتی، جس دن تم سے اچھا ملا تمہیں چھوڑنے میں دیر نہیں کرے گی وہ۔ ہرد نے ناک چڑھا کر رابن کو آئینہ دکھایا۔ وہ ایسے نہیں ہے ڈارلنگ، رابن نے منہ بسو کر میگی کا دفاع کیا۔ ہرد نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے تعصب سے اس کو دیکھا۔ انہی دنوں گھر میں مسز نوید رشتہ لے کر آئی تھی مانی کے لیے مارو کا، جس پر ماریا بیگم پھولے نہیں سمار تھے اور شادی کے دن قریب تھے، اس لیے آج کل گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی اور ہمارے صاحب نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میٹھا کی مہندی پر وہ ہرد اور ہان کی انگیجمنٹ اناؤنس کریں گے۔